स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th के पंचदश पाठ लालन गीतम का अध्ययन करेंगे। लालनम गीतम यानी कि लाड या प्यार या दुलार का गीत। इसका पहला श्लोक है, उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कुंजति कमलम विकसति। उदिते सूर्य यानी कि सूर्य के उगने पर धरणी विहसति, धरणी मतलब धरती, विहसति मतलब प्रसन्न होती है। सूर्य के उगने पर धरती प्रसन्न होती है। पक्षी कुंजित, पक्षी कुंजन करते हैं यानी कि कूकते हैं। कमलम विकसन्ति, कमल विकसन्ति का अर्थ होता है वृद्धि करना या बड़ा होना, परंतु यहाँ पर विकसन्ति का अर्थ है कि खिलना। तो यहाँ पर हो गया कि सूर्य के उदय होने पर जो धरती है वह प्रसन्न होती है। पक्षी कुंजंती, पक्षी कुंजन करते हैं, कूकते हैं, और जो कमल है, वह पुष्प है कमल का, वह खिलता है। यानी सूर्य जब उदय होता है तो उसके प्रकाश से ये सभी प्रसन्न होकर के अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। निंदति मंदिरे उच्चे ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका। अगला श्लोक है, नंदती मंदिरे उच्चे ढक्का यानी कि मंदिर के अंदर, जो ढक्का मतलब कि ढोल, मंदिर के अंदर ढोलक नादती यानी कि बजते हैं। उच्चे मतलब ऊंचे स्वर में, कि मंदिर के अंदर ढोलक ऊंचे स्वर में बजते हैं। सरितः सलीले सेलती नौका, और सरितः मतलब नदी, सेलती का मतलब चलती, सेलती का मतलब चलती है, सलीले का मतलब पानी में कि, और नौका मतलब नाव, कि जो नाव है वह नदी के पानी में चलती है। कि यहाँ कहा जा रहा है कि मंदिर के अंदर जो ढोलक है वह ऊंचे स्वर में बजने लगते हैं, और जो नदी है उसके अंदर नौका चलने लगती है। ऐसा कब होता है? जब सूर्य उदय होता है। एक गांव का वर्णन किया जा रहा है कि वहाँ पर सूर्य उदय होते ही क्या क्या घटनाएं घटित होती है, और वह कितनी मनोरम होती है कि सूर्य के उदय होने पर धरती हंसने लगती है, पक्षी कुंजन करने लगते हैं, कमल विकसन्ति यानी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, खिल जाते हैं। मंदिर में जो है वह ऊंचे स्वर में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, और नदी के अंदर नौका चलने लगती है। अगला श्लोक है, पुष्पे पुष्पे नाना रंग तेषु डयन्ते चित्रपतंग। पुष्पे पुष्पे यानी कि फूल के अनेक रंग हैं, यानी कि अनेक प्रकार के जो पुष्प हैं वह तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, और उन पर तितलियां मंडरा रही है। डयन्ते मतलब उनको डस करके, और उन पर जो चित्रपतंगा मतलब जो तितलियां हैं वह मंडरा रही है। और बगीचे में क्या हो रहा है? अब यहाँ बगीचे का वर्णन किया जा रहा है कि बगीचे में अनेक प्रकार के, नाना रंगा मतलब अनेक प्रकार के पुष्प यानी कि फूल है, अनेक प्रकार के बगीचे में फूल है, जिन्हें की तेषु यानी उनको डस करके, डयन्ते मतलब डस करके जो तितलियां हैं वह मंडरा रही है, उनको डस रही है और तितलियां मंडरा रही है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, और जो अगला श्लोक है कि वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधे वर्णाभिजाते चित्रम। वृक्षे वृक्षे यानी कि पेड़ पर, नूतन पत्रम यानी कि नए पत्ते, नूतन का मतलब नवीन पत्ते हैं, कि पेड़ पर नवीन पत्ते हैं, और जो वृक्ष हैं उनके ऊपर अनेक प्रकार के नए पत्ते हैं। विविधे वर्णे विभाजते चित्रम, और यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है, और जो वो पत्ते हैं वह अनेक प्रकार के विविध रंगों को लिए हुए हैं, जो कि एक सुंदर दृश्य के समान हमें दिखाई दे रहा है। धेनु या प्रात्यर्चति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम सन्निग्धम, कि धेनु मतलब जो गाय है वह
प्रातः रक्षति, प्रातः देती है दुग्धम यानी कि दूध, कि जो गाय है वह प्रातः काल ही दूध देती है और उसका जो दूध है वह कैसा है, शुद्धम स्वच्छम मधुरम सन्निग्धम, कि उसका जो दूध है वह शुद्ध है, स्वच्छ है, मीठा है और जो है प्यार से भरा हुआ है। कि जो गाय है वह हमें प्रातः काल ही शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और प्यार से भरा हुआ दूध देती है। गहने, अगला श्लोक है, गहने विपन्ने व्याघ्रयो ग्रजन्ति उच्चस्त्र च सिंहः नर्दयन्ति, कि गहने यानी कि गहरे, विपन्ने का मतलब वन में, व्याघ्रो मतलब कि व्याघ्र या बाघ, ग्रजन्ति यानी कि बोलता है या गरजता है, कि गहरे जंगल के अंदर व्याघ्र गरजता है। उच्चस्त्र च सिंह नर्दति, और ऊंचे स्वर में जो सिंह है, जो शेर है, वह नर्दयंती का मतलब चीखता है, नाद करता है। कि इस गहन जंगल के अंदर जो व्याघ्र है वह ऊंचे स्वर में गर्जन करता है और जो शेर है वह ऊंचे स्वर में बोलता है। हिरण्यम खादेति नवघासम सर्वत्र च पश्यन्ति सविलासम। हिरण्यम खादन्ति नवघासम का मतलब जो हिरण है वह जो ताजी घास है उसको खा रहा है। सर्वत्र च पश्यन्ति सविलासम, और सब तरफ खेलने के भाव से देख रहा है। कि जो हिरन है वह नई घास जो जंगल में उगी हुई है वन में उसको खा रहा है और सभी तरफ देखता हुआ इधर उधर उछल कूद करके खेल भी रहा है। अगला श्लोक है, उष्ट्रतृंग मंदम गच्छन्ति पृष्ठे प्रचुरम भार निवहति। उष्ट्रम का मतलब ऊँट, जो ऊंचा ऊँट है वह धीरे धीरे जा रहा है। जो ऊँट ऊंचा है, तुंग का मतलब ऊंचा, कि जो ऊँट ऊंचा है वह धीरे धीरे यानी धीरे धीरे रेगिस्तान में चलता है, वैसे वह धीरे धीरे चल रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भार निवहन्ति, पृष्ठे मतलब कि उसके पीठ पर प्रचुर भार है, एक निश्चित भार या बोझा बंधा हुआ है जिसे कि वह ढो रहा है। जो ऊँट है वह धीरे क्यों चल रहा है, क्योंकि उसके पीठ पर जो है वह भार बंधा हुआ है निश्चित मात्रा में, इसीलिए वह ऊँट धीरे धीरे गति से जा रहा है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावनम समय किमपि न खादति। घोटकम राजे यानी कि जो बढ़िया घोड़ा है तेज दौड़ रहा है, वह तेज गति से दौड़ रहा है और वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। कि जो घोटक राज है वह तेज गति से दौड़ रहा है। क्षिप्रम का मतलब तेज गति से, धावती मतलब दौड़ रहा है। धावने समय किमपि न खादति, और वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खा रहा है। पश्यत भलुकम भी करताल नृत्यन्ति थथके कुरु करतालम, और इस भयानक भालू को देखो। करलाल मतलब भयानक, भालू कम भी मतलब भालू, पश्यति मतलब देखो, कि इस भयानक भालू को देखो जो थथके मतलब थ थ करके कथक करता हुआ नाच रहा है। कुरु करतालम, और करतालम का मतलब ताली, और ताली बजा रहा है। कि इस भयानक भालू को देखो जो कि नृत्य कर रहा है और ताली भी बजा रहा है। और अब ये जो चैप्टर है वह किसके द्वारा लिखा गया था, संपादन मिश्र के द्वारा, संपादनंद मिश्र के द्वारा। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे।
उदिते का मतलब उगने पर या निकलने पर, नंदिते मतलब आवाज़ या ध्वनि करता है, उच्चे का मतलब ऊंची आवाज़ में ज़ोर से, ढक्का का मतलब नगाड़ा, सेलती का मतलब डगमगाती है या हिलती डुलती है, डयंते का मतलब उड़ते हैं, चित्र पतंगा मतलब तितलियाँ, वर्णे मतलब रंगों से, विभाति मतलब सुशोभित होती हैं, सन्निग्धम का मतलब मुलायम या चिकना, घने मतलब गहने मतलब घने, विपन्ने मतलब जंगल में, नर्दयंती मतलब दहाड़ता है, त्वंग का मतलब ऊंचा, निवहंती का मतलब ढोता है, क्षिप्रम का मतलब जल्दी से या तेजी से, भालू का मतलब भालू, करतालम मतलब भयानक, करतालम मतलब ताली। अब आपको इनके शब्दार्थ करने हैं, हो गए हैं, और उसको आपको कॉपी में करना है। और अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। गीतम सस्वर गायते, आपको इस जो चैप्टर है इसको लय के साथ, ताल के साथ में गाना है। एक पदनम उत्तरम, यानी आपको एक पद में उत्तर देना है। क विहसति की जो कौन प्रसन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धरणी, क्योंकि धरती प्रसन्न होती है। किम विकसंती, कौन विकसित होता है, कमलम यानी कि कमल। व्याघ्रम कुत्र गर्जति, व्याघ्र कहाँ गरजता है, तो विपन्ने मतलब वन में। हिरणम क खादेति, हिरण क्या खाता है, नव घासम। मंदम क गच्छति, मंद गति से कौन चलता है, धीमी गति से, तो उसका हो जाएगा ऊंट। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधारकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना है। सलीले नौका सेलती, तो यह हो जाएगा सलीले का नौका, सलीले का सेलती। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयते, तो इसका हो जाएगा कि पुष्पेशु चित्र पतंगा डयते मतलब कि, तो यहाँ पुष्पेशु की जगह हो जाएगा केशु या पुत्र। उष्ट्र का हो जाएगा, उष्ट्रे पृष्ठे भार वहती, तो यहाँ उष्ट्र के स्थान पे हो जाएगा क है। धावनम समय अश्व किमपि न खादेति, धावते यानी दौड़ते समय अश्व कुछ भी नहीं खाता है, तो ये हो जाएगा कदा अश्व किमपि न खादेति। सूर्य उदती धरणे विहति, तो यहाँ हो जाएगा कस्मिन उदिते धरणे विहति। अगला प्रश्न है मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा, आपको ये पद हैं उनका जो पर्यायवाची शब्द है समानार्थक वह लिखना है। तो धारणे का हो जाएगा पृथ्वी, करतलम का हो जाएगा भयानकम, सलीले का हो जाएगा जले, विपन्ने का हो जाएगा वने, हिरण्य का हो जाएगा मृगे, और मंदिरे का हो जाएगा देवालय। विलोम शब्द जो हैं उनको मिलाना है आपको, विलोम पदानि मेलियत यानी उनको आपको मिलाना है। तो इसका हो जाएगा मंदकम का हो जाएगा क्षिप्रम, नीचे का हो जाएगा उच्चे, कठोरम का हो जाएगा सन्निग्धम, पुरातन का हो जाएगा नूतन, और अपर्याप्तम का हो जाएगा पर्याप्तम। उचित कथानम समक्ष आम, अनुचित कथाना समक्ष न इति लिखेति। धावन समय अश्व खादेति, दौड़ते समय अश्व खाता है, तो नहीं, न आ जाएगा क्योंकि वह तो नहीं खाता है। उष्ट्रे पृष्ठे भार न विहति, ऊँट के पीठ पर भार नहीं बंधा है, जबकि उसकी ऊँट के भार बंधा है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। नीचे सिंह नीचे क्रोशति जो है इसका हो जाएगा नहीं, नीचे स्वर में बोलता है, ऐसा नहीं है क्योंकि वह तो ऊंचे स्वर में बोलता है, इसलिए यह है नहीं। पुष्पेशु चित्र पतंगा डरते, कि पुष्प के चारों ओर तितलियां मंडराती है, तो इसका हो जाएगा हाँ। वने व्याघ्रम गजति, तो इसका हो जाएगा हाँ। हिरण्य नव घासम न खादेति, तो इसका हो जाएगा नहीं क्योंकि वह नवीन घास को खाता है। यहाँ पर लिखा है कि वह नवीन घास को नहीं खाता, जबकि वह तो खाता है, तो ये गलत सेंटेंस है, तो यहाँ जाएगा नहीं। अधोलिखित पदानि लिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तन। भालू का हो जाएगा भालुकेन, उष्ट्र का हो जाएगा उष्ट्राभ्याम, हिरण्य का हो जाएगा हिरण्येषु, व्याघ्रम का हो जाएगा व्याघ्रम, हे घोटक राज का हो जाएगा
घोटक राज का हो जाएगा हे घोटक राज। चित्र दृष्ट्वा पदानि च प्रत्युक्त वाक्य रचयते। चित्र को देख करके आपको कुछ वाक्यों की रचना करनी है, तो आप इसका कर लीजिएगा। अस्मिन् चित्रे बाला पदपंदुकेन चक्रिया चक्रयन्ति। चित्रे कमलानि नीव सन्ति। चित्रपतंगा पुष्पेषु उड्डयन्ते। सूर्ये उदिते खगा उड्डयन्ते। कुंजन्ति च पुष्पाणि विकसन्ति।